हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सभी फिट और फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं। शॉर्ट भाषा में अगर मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा दूँ जल्दी से, तो वेदर देखो शॉर्ट टर्म के मौसम को कहा जाता है, यानी कि छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में मौसम कैसा है उसे हम वेदर कहते हैं। ठीक है, सुबह से शाम तक वाला 24 घंटे वाला। और जो क्लाइमेट होता है वो उस जगह के लगभग 20 साल 25 साल में कैसा वहाँ पर आसपास मौसम रहा है उसको अपन क्लाइमेट कहते हैं। ये जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम लोग क्लाइमेट और एडेप्टेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, भले थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है लेकिन आपको यकीन करो मेरी बात का, ये इतना ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया, कब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। आइए मैं आपको रीड करके समझाता हूँ और बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे कि क्लाइमेट में कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी जैसे कि एनिमल वगैरह वो खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं। देखो, क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्लाइमेट होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना इफेक्ट पैदा कर देता है। ठीक है, एनिमल आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। ठीक, एनिमल जो जिस भी जगह पर रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, जिस भी कंडीशन में रहते हैं वहाँ पर अपने आप को ढाल लेते हैं एक तरह से। अडेप्ट का मतलब क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको। देखो, अभी अगर आप मान लो कि राजस्थान में हो, अगर मान लो आप राजस्थान में हो तो वहाँ आपको गर्म लगता होगा सुबह के टाइम पे, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप तुरंत चल जाओ वहाँ से उठ करके कश्मीर, तो वहाँ पर जाकर के ना आप अचानक से बीमार पड़ जाओगे अगर आप खुले मौसम में चल जाओगे, क्योंकि आप गर्म मौसम से ऊपर जाकर के ठंडे मौसम में पहुँच गए हो, तो वहाँ पर आपका जो बॉडी है खुद को अडाप्ट नहीं कर पाया। लेकिन जब अगर आप वहाँ जो लोग रहते हैं, जो कश्मीर में लोग रहते हैं, वो ठंडे मौसम में रहने के अपने आप अपना उनका जो बॉडी है ना वो खुद को आदत बना देता है, एक तरह से खुद को एक तरह से ढाल लेता है बॉडी। तो उसी चीज़ को अडेप्टेशन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो कश्मीर के लोग हैं वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। उसी तरीके से जो राजस्थान में गर्म जगह पर रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। तो अलग अलग जगह पर लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं, और केवल लोग ही नहीं, अलग अलग एनिमल्स वगैरह भी, कोई भी। जैसे देखो, एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पॉसेज स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट दी एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। यानी कि जो भी हॉट क्लाइमेट में एनिमल रहते हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं यानी कि जगह पर, वो अपने आप को उस तरीके से वहाँ पर ढाल लेते हैं। उनके अंदर जो है ना एक खासियत आ जाता है, एक फीचर स्पेशल फीचर आ जाता है, जैसे कि बैटमैन और सुपरमैन में एक स्पेशल फीचर रहता है ना, स्पाइडरमैन में, उसी तरीके से एनिमल्स में भी स्पेशल फीचर आ जाते हैं जिससे वो अपने आप को वहाँ पर रहने के लायक बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। यानी कि चैप्टर 9 में आप ये पढ़ोगे कि जो वेदर और क्लाइमेट रहते हैं उनका प्रभाव सॉइल में कैसा पड़ता है, यानी जमीन जो है उसमें कैसा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है, हियर वी विल स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। यानी इस चैप्टर में हम लोग केवल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स के ऊपर क्लाइमेट का इफेक्ट कैसा पड़ता है। ठीक है, जैसे पहला देखो, पोलर रीजन। पोलर रीजन किसको बोला जाता है, तो पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, दिस रीजन आर कवर। देखो, पोलर रीजन पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, शायद कहीं पे दिया हुआ था इसके बारे में, फिर भी चलो छोड़ो, यहाँ पर नहीं दिया हो तो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो क्या होता है ना कि नाम से जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि पोलर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये हमारा अर्थ है, वैसे तो मैंने बहुत खराब अर्थ बनाया है, फिर भी थोड़ी देर के लिए आप इसको मान लो कि ये अर्थ है हमारा। तो ऊपर जो होता है ये नॉर्थ पोल होता है यहाँ पर, ये जो सेंटर में, और नीचे में होता है साउथ पोल। इसके बारे में आप जियोग्राफी में डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, ये जो इलाका होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। इसके बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा ज्योग्राफी अगर मैं क्लासेस लूँगा तब उस टाइम पे कि वहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड क्यों पड़ता है, वो सन से रिलेटेड है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस यही समझो कि ये जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है और इन्हीं रीजन को, इन्हीं इलाके को पोलर रीजन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना द पोलर रीजन, वो इन्हीं इलाके को बोला जा रहा है, इन्हीं एरिया को बोला जा रहा है। अर्थ का ये ऊपर वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया। यहाँ पर क्या होता है, फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट। यानी कि यहाँ पर 6 महीने तक सन सेट ही नहीं होगा, सन दिखते रहेगा दिन भर। और उसी तरीके से 6 मंथ के लिए सन राइज ही नहीं होगा, यानी कि एकदम अंधेरा रहेगा। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है विंटर के टाइम पे वो -37 डिग्री तक चला जाता है, और अब तो ये और ज़्यादा जा रहा है। एनिमल लिविंग देयर हैव अडाप्ट टू दिस सर्वाइव सर्वर, क्या लिखा हुआ है सॉरी, सेवर कंडीशंस। यानी कि इस जगह पर रहने के लिए एनिमल खुद को अडाप्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। यानी कि पेंगुइन की एग्जांपल से और पोलर बियर के एग्जांपल से हम समझेंगे कि वो अपने आप को वहाँ पर उतने ठंडे जगह पर रखने के लिए कैसे अडाप्ट कर लेते हैं। देखो, पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड। यानी कि पोलर बियर में देखो, यहाँ पर मैं पोलर बियर आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर ना देखो पोलर बियर के बारे में ना डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ से अगर आप रीड करना शुरू करोगे तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन मैं ना आपको इतना रीड नहीं कराता हूँ, मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पर एक अच्छा से हमको चार्ट बना करके दे दिया गया है कि जो पोलर बियर होते हैं, व्हाइट कलर वाले जो बियर होते हैं, वो खुद को अपने आप को कैसे वहाँ पर रहने के लिए क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। देखो, पहला तो इनके पास क्या होता है, व्हाइट फर होता है,
जिससे नॉट ईजिली विजिबल टू द स्नो वाइट बैकग्राउंड, इसीलिए ये स्नो के वाइट बैकग्राउंड में आसानी से दिखते नहीं है। अब दिखते नहीं है तो उसके दो फायदा हो सकते हैं। एक सेकंड कॉल आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इंटरप्ट करता हूँ वीडियो को, सॉरी वो थोड़ा कॉल आ गया था। चलिए मैं फिर से यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं कि ये जो होता है इनका वाइट फर होता है, इसलिए इनको बैकग्राउंड में आसानी से नहीं देखा जा सकता, यानी कि स्नो स्नो रहेगा पीछे में और सामने में ये वाइट कलर का रहेगा, तो आप ही इसको नहीं देख पाओगे अचानक से अगर ये सामने आ जाए तो। अब इसको दो फायदे हैं। पहला तो इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, यानी कि इसके जो प्रीडेटर हैं, यानी कि जिसका ये शिकार, मतलब कि जो इसका शिकार करते हैं उनको भी ये आसानी से नहीं दिखेगा, और इसके जो प्रे हैं यानी कि जिसका ये खुद शिकार करता है उनको भी ये आसानी से नहीं दिखेगा। ये इसके दो फायदे हो जाते हैं इसके वाइट फर से। उसी तरीके से इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसका जो स्मेल का सेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर रहने की वजह से। तो इसके स्मेल के बढ़ने से क्या होगा, तो इट हेल्प बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, यानी कि वो अपने शिकार को ढूंढ करके आसानी से उसका क्या कर सकता है, शिकार कर सकता है प्रे को। ठीक है, आगे चलते हैं। इट हैज़ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉस, यानी कि इसका जो पंजा होता है ना वो एकदम, उसका जो नाखून होता है वो एकदम लंबा सा होता है और कर्व होता है एकदम इस तरीके से मुड़ा हुआ, ऐसे एकदम घुमा हुआ। एंड शार्प क्लॉस, एकदम शार्प भी होता है, तो इससे क्या होगा कि आसानी से जो आइस में है वो चलने में, यानी कि आसानी से चल सकते हैं। जो नॉर्मल बियर होता है उससे ज़्यादा इसका ये जो होता है ना कर्व, ये उससे ज़्यादा कर्व होता है और उससे ज़्यादा शार्प होता है जो नॉर्मल ब्लैक वाली बियर होती है उससे, क्योंकि इसको अब यहाँ पर स्लो में रहना है तो इसमें चलने में इससे आसानी होती है। उसके अलावा इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, यानी इसका जो बॉडी होता है उसके अंदर चर्बी जमा हुआ रहता है, फैट जमा हुआ रहता है। अब फैट जमा रहेगा तो उससे इसको क्या होगा, ठंड ज़्यादा नहीं लगेगा। द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म, यानी कि इसका बॉडी को वो गर्म रखता है फैट। उसके अलावा इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर, यानी कि इसका जो बॉडी होता है ना उसमें दो फर होते हैं, यानी कि जो हमने वाइट फर देखा है ना तो उसमें लेयर जो होते हैं वो दो होते हैं। इससे उसको क्या होता है कि ठंड में आसानी से रहने, जैसे अगर आप एक कंबल ओढ़ोगे अपने बॉडी में, आप आजमाना, अगर आप एक सिंगल कंबल मोटा सा ओढ़ोगे और फिर अगर वही दो पतले पतले कंबल ओढ़ोगे, तो जो पतला पतला दो कंबल ओढ़ोगे आप ना तो आपको गर्म ज़्यादा लगेगा। मोटा वाला कंबल में अगर सिंगल है वो कंबल तो उसमें आपको ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। इसका वजह होता है, ये सब मैंने आपको कौन से चैप्टर में तो पढ़ाया है, एयर वाले चैप्टर में पढ़ाया, शायद क्लास 6 में या 7 में, जहाँ पर भी है एयर और प्रेशर, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो ये देखो इसका ये सब खासियत है, ये अपने आप को इस तरीके से अडाप्ट कर लिया है। नहीं तो ये भी बियर है और नॉर्मल भी बियर होते हैं, लेकिन ये जो होता है ये पोलर रीजन में रहने की वजह से खुद को इस तरीके से अडाप्ट कर लिया है। इसके अलावा ना यहाँ पर अपने को कुछ इसमें मजेदार चीज़ भी दिया गया था। इट हैज़ ए गुड स्विमर, इसके जो होता है ये बहुत अच्छे से स्विम कर सकता है, नॉट ओनली स्विम वेल बट विथ ईज इन स्नो। कहाँ गया वो अच्छा चीज़, कहाँ गया, वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इस नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि अगर इसको पानी के अंदर जाना पड़ता है तो अपना ये नॉस्ट्रिल को यानी कि नाक को एक तरह से कहो बंद कर लेता है, जिससे इसको ऑक्सीजन यानी कि इसके नाक के अंदर पानी ही नहीं जाएगा और ये आसानी से बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है। ठीक है, और भी इसमें दिया हुआ था कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर ये बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ये फिजिकल एक्टिविटी कर लेता है तो ये एकदम हॉट हो जाता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे पसीने निकलते रहता है ना, उसी तरीके से उतने ठंडे इलाके में रहने के बाद भी अगर ये बहुत ज़्यादा अगर चलने फिरने लगे या फिर प्रे शिकार करने में यानी कि ज़्यादा मेहनत कर दे तो ये एकदम गर्म हो जाता है। जब ये गर्म हो जाता है तो फिर ये स्विमिंग करने चला जाता है कि भैया मैं स्विमिंग कर लेता हूँ ताकि मेरा बॉडी थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से ये खुद को अडाप्ट कर लिया है उतने ठंडे जगह में रहने के लिए। अब हम लोग आते हैं पेंगुइन्स के बारे में। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इन द पेंगुइन, यानी कि जो पेंगुइन होते हैं वो भी पोलर रीजन में रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद दी वाइट बैकग्राउंड, यानी कि ये इसका भी जो बॉडी होता है लगभग वाइट रहता है, इसीलिए सामने से देखने पर ये भी आसानी से नहीं दिखते हैं बैकग्राउंड के पीछे वाइट होने की वजह से। इट ऑल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, यानी कि इसका भी जो स्किन होता है बहुत मोटा होता है और इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा फैट होती है। मैंने एक बार बियर ग्रिल वाला जो होता है ना मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें देखा था कि वो एक इसका शिकार करता है पेंगुइन का और फिर इसकी जो वो निकलती है ना स्किन, उससे वो कपड़ा बना लेता है और उसको पहनता है ताकि उसको ठंड ना लगे। इसका बहुत मोटा कपड़ा रहता है, इसी टाइप से मैंने देखा था वो मैन वर्सेस वाइल्ड में डिस्कवरी में। चलो आगे चलते हैं। इट ऑल्सो हैज़ ए थिक स्किन, अच्छा ये वाला हो गया। यू मे हैव सीन पिक्चर ऑफ पेंगुइन हेडल टुगेदर, यानी कि जो पेंगुइन होते हैं वो साथ में देखो इस तरीके से हेडल होते हैं यानी कि चिपके हुए रहते हैं। इससे क्या होता है कि आप देखोगे कि जब कभी भी आप ना एक रूम में बहुत ज़्यादा लोग बैठ जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत गर्मी लगने लगेगी, गर्मी सा फील होने लगेगा, क्योंकि जब एक इंसान से दूसरे इंसान या फिर एक एनिमल से दूसरे जब एनिमल आपस में बैठते हैं ना तो उनका जो बॉडी का क्या बोल सकते हो हीट जो होता है वो ट्रांसफर होता है। तो उसी तरीके से इनका हीट आपस में ट्रांसफर होता है, इससे इनको गर्म रहने में मदद मिलती है, इसीलिए ये हमेशा हेडल होते हैं यानी कि चिपके हुए रहते हैं। चिपके यानी कि ऐसे चिपके हुए नहीं रहेंगे एक दूसरे से गले कर, आप ऐसा लगे कि एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, ऐसा टाइप से दिखेगा आपको। तो ये हो गया पेंगुइन के बारे में। और भी कुछ दिया हुआ है जैसे कि लाइक पोलर बियर पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर, पेंगुइन भी जो होते हैं पोलर बियर की तरह अच्छे स्विमर होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है और इसकी जो फीट होती है पैर जो होती है ना वो एक तरह से जाल की तरह होता है। ये जो इसका पैर है इससे इसको तैरने में
में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। अदर जो एनिमल होते हैं जो कि पोलर रीजन में रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे फिश हैं, मस्क ऑक्सन है ना, रेनडियर्स हैं, वो लंबा लंबा सींग होता है उसका, देखना आप उसमें बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत दिखता है रेनडियर, आप उसको गूगल में सर्च करके देख सकते हो। फॉक्सेस हो गए, सील हो गए, वेल हो गए और बहुत सारे बर्ड्स हो गए, ये भी कहाँ पे रहते हैं, पोलर रीजन में ही रहते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड मस्ट हैव रिमेन वार्म टू सर्वाइव। यानी कि ये देखा गया है कि जो क्या बोलते हैं जो फिशेस होती हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर रह सकती हैं, लेकिन जो बर्ड होते हैं उनको ना खुद को गर्म रखना पड़ता है, गर्म रखते ही वो सर्वाइव रह पाएंगे। अगर यानी कि अगर देखो हम लोग मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएगा, उसी तरीके से बर्ड को अगर आप ठंडा बहुत देर तक कर दोगे ना तो वो भी मर जाएगा, इसीलिए वो अपने आप को बॉडी को गर्म रखते हैं जो बर्ड होते हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन, दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। यहाँ पर आपको समझ में आया? रुको मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो ये जो बर्ड है, यहाँ पर क्या होगा कि अगर इस जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि बर्ड बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते, वो अपने बॉडी को गर्म रखते हैं, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, बहुत दूर दूर तक चले जाएंगे उड़ के, जहाँ जिस जगह पर, जैसे कि मान लो ये अभी इस कंट्री में है और इस कंट्री में ठंड पड़ रहा है, और इतनी दूर कंट्री में कई किलोमीटर दूर, कई 1000 किलोमीटर दूर पे अगर दूसरे कंट्री में गर्मी है, तो ये ठंड के मौसम में यहाँ से उड़ करके यहाँ आ जाएंगे, और जब यहाँ पर यानी कि यहाँ जब ठंड जो होगा खत्म हो जाएगा, वापस से गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, तो ये वापस चले जाते हैं। और इसके बारे में बहुत ही एकदम मज़ेदार चीज़ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। इसी को क्या बोला जाता है, माइग्रेशन बोला जाता है, एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह जाना। द माइग्रेटरी बर्ड ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर, यानी सोच लीजिए 15,000 किलोमीटर तक उड़ करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंच सकते हैं, टू स्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एट होम। यानी कि अगर उनके घर में अगर जो क्लाइमेट कंडीशन है वो अगर चेंज हो जाए बहुत ज़्यादा, तो वो दूसरे कंट्री में पहुँच जाएंगे, दूसरे के घर में पहुँच जाएंगे। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। यानी कि क्या होता है कि जब ये इतना ज़्यादा उड़ेंगे, 15,000 किलोमीटर मतलब समझ रहे हो आप, इतना चल नहीं सकते हो जितना ये उड़ते हैं, तो उड़ेंगे तो उनके बॉडी से गर्मी निकलेगा और उनको थोड़ा सा थकावट भी होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ने से फ़ायदा ये होगा कि इनका जो वहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में आप पतंग जब उड़ाते होगे ना, तो देखना कि वो आसानी से उड़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पर हवा तेज़ रहता है, तो हवा तेज़ रहता है तो इनको उड़ने में हेल्प मिलता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, इनको बस पंख फैलाओ और आगे बढ़ जाओ, थोड़ा थोड़ा बीच में पंख को जो होता है फहराना पड़ता है। उसके अलावा वहाँ पर थोड़ा ठंड भी रहता है ज़्यादा ऊंचाई में, तो उससे इनके बॉडी में जो हीट उत्पन्न होता है बहुत ज़्यादा, जब ये गर्म हो जाते हैं तो उस ठंड से इनका जो बैलेंस है ना बॉडी का टेम्परेचर का, वो बना रहता है। बट यहाँ पर एक ना क्या बोल सकते हो आप, बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिया हुआ है कि बट हाउ दिस बर्ड ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल ए मिस्ट्री। यानी कि अभी तक ये एक मिस्ट्री है, रहस्य है, साइंटिस्ट भी इसका पता नहीं लगा पाए हैं कि ये जो बर्ड है ये एक जगह से दूसरे जगह एकदम अच्छे से कैसे पहुँच जाते हैं, इनको रास्ता कैसे पता चलता है भाई, और फिर वापस भी उसी जगह पर आ जाते हैं। और हर बार ऐसे ही होता है, जब भी मौसम बिगड़ता है ये इधर आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, ऐसा ही आखिर कर कैसे पाते हैं। It seems that these birds have a built-in sense of direction and know in which direction to travel। यानी कि ये माना जाता है कि हो सकता है इन बर्ड के अंदर ना एक सेंस होता होगा जिससे ये डायरेक्शन का पता कर सकते हैं, ठीक है, और किस डायरेक्शन में उड़ना है ये भी इनको पता चल जाता है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स टू गाइड देम। यानी कुछ बर्ड्स होते हैं वो लैंडमार्क का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आज देखेंगे नदी है, फिर देखेंगे अच्छा ये नदी तो पिछले बार भी आया था, फिर उसके बाद देखेंगे अच्छा ये जंगल भी आया था, तो इस तरीके से वो लैंडमार्क अपने दिमाग में बना लेते हैं, ये साइंटिस्ट लोग का मानना है। मैनी बर्ड्स में गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट। यानी कि बहुत सारे जो बर्ड होते हैं वो सन को देख करके अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा इस साइड से सन निकल रहा है, यानी कि ये हमारा ईस्ट होगा, इधर डूब रहा है सन तो इधर ये हमारा वेस्ट होगा। उसी तरीके से स्टार को भी देख करके, जो हम लोग स्टार पोलर वाले स्टार वगैरह देखे हैं ना, चैप्टर में पढ़े हैं, उसमें क्या बोलते हैं जियोग्राफी में, उस टाइप से भी ये अपने आप को भी गाइड करते हैं, जैसे इंसान गाइड करते हैं स्टार्स को देख करके, वैसे ही बर्ड भी गाइड करती हैं। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड में यूज टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। इसके अलावा कुछ एविडेंस साइंटिस्ट को ये भी मिला है कि जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जिससे नॉर्थ और साउथ का पता लगाया जाता है, उसको भी बर्ड फाइंड कर चुकी है, यानी कि बर्ड उसका भी यूज़ करती हैं अपना डायरेक्शन को पता करने के लिए। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, मैमल्स, मैनी टाइप ऑफ फिश एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट। यानी कि बहुत सारे जानवर हो गए या फिशेस हो गए, है ना, बहुत सारे इंसेक्ट हो गए, वो भी एक जगह से दूसरे जगह पर
चले जाते हैं, माइग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर देखो पहली एक सवाल ये पूछ रही थी ना कि क्या केवल ये जो क्या बोलते हैं बर्ड ही होते हैं क्या, या फिर फिश और बटरफ्लाई भी माइग्रेट करती हैं? तो बिल्कुल फिश और बटरफ्लाई भी जो होती हैं वो भी एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं जब उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लगने लगता है, यानी कि वहाँ पर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ठीक है, अब ये हमारा पोलर रीजन हो गया। अब चलिए जल्दी से हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इससे थोड़ा हल्ला हो रहा है, इसलिए मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, देखता हूँ कि शायद काम उधर कंप्लीट हो जाए, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर काम होता ही रहेगा तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा हल्ला झेल लेंगे और पढ़ाई कर लेंगे। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सुनो ना, ये हल्ला गुल्ला बंद नहीं होगा, बहुत वेट कर लिया हमने 3-4 मिनट। अब ये हम लोग चलो आगे पढ़ते हैं। थोड़ा मोड़ा आवाज़ आपको आएगा, उसको ध्यान मत देना। देखो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसको बोला जाता है ये समझो। ट्रॉपिक रीजन जो होता है ना वो क्या होता है, हॉट होता है। पहले तो ये ट्रॉपिक रीजन है क्या, दोबारा से चलते हैं। जो मैंने खराब से एक डायग्राम बनाया था हमारे अर्थ का, उसको समझते हैं फिर से। मैंने यहाँ पर आपको देखो ऊपर और नीचे बताया ना, पोलर रीजन होता है पोल के साइड में, यहाँ पर बीच में होता है इक्वेटर। इक्वेटर जो लाइन होती है वो अर्थ को बराबर बराबर 2 पार्टों में बाइट करती है ना, बांट देती है। और ये सब जो लाइन्स वगैरह है ना, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये सब इमेजिनरी लाइन है, यानी अर्थ में यहाँ पर लाइन बना हुआ नहीं है, बस हमने इमेजिन किया है कि यहाँ पर ये सब लाइंस हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन वाला इलाका है, यहाँ से लेकर के ये ऊपर वाला से लेकर के ये नीचे वाली लाइन तक, इस वाले रीजन को ही कहा जाता है ये वाला रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला जगह है, इसमें बहुत सारे एनिमल आपको बहुत मज़ेदार मिलेंगे। अगर आप एनिमल में इंटरेस्टेड रहो तो ये वाला जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप से आपको बीतेगा। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि पहले तो आप ये समझो कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, क्योंकि ये हमारे इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास जो मौसम होता है ना वो गर्म होता है। इवन इन दी कोल्डेस्ट मंथ ऑफ टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो सबसे ठंडा मौसम भी होता है उसमें भी जो टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि समर के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, यानी दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं। दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर जो होता है ना पानी बहुत अच्छे से आता है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर जो ये जो जगह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन जो है उसका जो सबसे बेहतरीन एक वहाँ पर जो जगह होता है ना, वो वहाँ पर का क्या बोल सकते हो फीचर जो है, खासियत जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट यानी कि आप नाम से समझ जा रहे हो कि एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर रेन होता होगा, बार बार पानी आता होगा, इसीलिए उसका नाम रेन फॉरेस्ट रख दिया गया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया। अगर आप इंडिया में देखोगे ना तो आसाम के पास जो होगा या फिर वेस्टर्न घाट में ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। उसके अलावा और कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ, सेंट्रल अमेरिका और फिर सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा पानी भी आता है। दिस रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसीलिए वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्लांट्स और बहुत ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजार्ड, स्नैक, बर्ड एंड इंसेक्ट्स, यानी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है। ठीक है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दिस एनिमल्स टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पर अब इतना पानी आ रहा है, इतना गर्मी है, इतना ज़्यादा उमस है, तो यहाँ पर कैसे रहते होंगे एनिमल, खुद को अडेप्ट कैसे करते होंगे, आइए इसके बारे में देखते हैं। द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हैवली सुइटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनोरिमस नंबर ऑफ ए वैरायटी ऑफ एनिमल, यानी कि जो ऐसा क्लाइमेट रहता है ना रेन फॉरेस्ट का, इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स रह सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होता है। सिंस द नंबर ऑफ द लार्ज देयर इज ए इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर, यानी कि बहुत ज़्यादा एनिमल हैं तो भैया उनको घर भी चाहिए, सभी एनिमल को, सभी को खाना भी चाहिए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज, बहुत सारे एनिमल खुद को ढाल लेते हैं कि भैया हम पेड़ में ही रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं रेड आइड फ्रॉग, ये जो हमारा फ्रॉग दिख रहा है आपको रेड आइड फ्रॉग, इसका एग्जांपल ले लो, ये भी अपने आप को पेड़ में रहने जैसा बना लिया है। जो इसमें क्या होता है, हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प टू इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स, यानी कि जो जिस ट्री में रहता है ना वहाँ पर चढ़ने के लिए अपने पैर में देखो नॉर्मल फ्रॉग से ये बड़ा सा एक पैड टाइप से बना लिया है ताकि ये आसानी से चढ़ सके। ठीक है, उसके अलावा जैसे ये हमारा मंकी है तो इसका आप देखोगे कि टेल जो होता है बहुत लंबा होता है, इसकी पूंछ बहुत ज़्यादा लंबी है। ऐसा क्यों भाई, तो क्योंकि अगर इनको पेड़ में रहना है तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप करना पड़ेगा, उसमें ये ना पूंछ का अपना हेल्प लेते हैं। जैसे इसमें लटकने के लिए यहाँ पर पूंछ का हेल्प लेकर के ऐसे घूमेंगे, जैसे हम रस्सी का जो काम करते हैं ना, वही इस तरीके से उनका काम करता है पूंछ। जैसे यहाँ पर देखो बताया भी गया आपको
कि कहाँ गया, ये वाला पॉइंट था हमारा, टू हेल्प देम लिव ऑन ट्रीज मंकी हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस में ग्रैप्स करने के लिए, लटकने के लिए उनके पास लंबे लंबे पूंछ होते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, यानी कि उनका जो हाथ और पैर होता है ना वो ऐसा बना हुआ है जिससे वो आसानी से ब्रांचेस में रह सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं। एज देर इज़ ए कॉम्पिटिशन फॉर फूड सम एनिमल आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा चूँकि वहाँ कॉम्पिटिशन है फूड के लिए भी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एनिमल्स हैं तो एक दूसरे से वो लड़ते रहते हैं खाने के लिए। एक दूसरे लड़ने का मतलब है वहाँ पर कॉम्पिटिशन का, देखो मतलब ये है कि अब एक एनिमल दूसरे एनिमल को ईट करेगा, या फिर कुछ एनिमल जो है वो प्लांट खाएंगे और कुछ एनिमल उसी प्लांट को अब खाने के लिए जाएगा, तो वहाँ पर अब खाना तो खत्म होगा ही ना भैया, चाहे वो एनिमल एक दूसरे को खाएं, चाहे वहाँ पर वो प्लांट्स को खाएं, फल वगैरह को खाएं, फ्रूट को खाएं। तो देखो यहाँ पर और हमको दिया गया है, ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड टूकन, यानी कि जो टूकन बर्ड होता है, यहाँ पर मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, देखो ये है बर्ड टूकन, ठीक है। इसके बारे में क्या बताया गया हमको कि विच प्रोसेस ए लॉन्ग लार्ज बीक, इसका जो चोंच होता है, बीक जो होता है बहुत ही लंबा होता है। दिस हेल्प ए टूकन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, यानी कि जो ब्रांचेस बहुत लंबे लंबे दूरी तक, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक ब्रांच है, अब पतला सा ब्रांच है और यहाँ पर फल लगा हुआ है, तो ब्रांच में बैठ करके तो ये फल खा नहीं सकता, इसीलिए इसका जो चोंच है ना ये हेल्प करता है ताकि वो जा करके उड़ते उड़ते उस फल को कैच कर सके, उसको पकड़ करके आराम से खा सके, ठीक है। लंबे लंबे इसीलिए इसके पास बीक होते हैं। और हमको क्या बताया गया है, मैनी ट्रॉपिकल, अच्छा हाँ ये खत्म हो गया, मैनी ट्रॉपिकल एनिमल हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड ए स्किन कलर विच हेल्प देम टू कम्फ्लेस बाई ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, यानी कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं यहाँ ट्रॉपिकल रीजन में, उनका जो सुनने की क्षमता है बहुत तेज होगी, उनकी जो देखने की क्षमता है वो भी हमसे भी ज़्यादा होती है, उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी मोटी होती है ताकि वो चोट वगैरह ना लगे वहाँ पर, या फिर और भी बहुत सारे उसके रीजन होते हैं। उसका स्किन का जो कलर होता है वो ऐसा होता है जिसमें वो आसानी से उस जगह पर छिप सकें, जैसे कि अगर शिकार कर रहा है यहाँ पर पेड़ के नीचे छुपा हुआ है तो दूसरा एनिमल उसको आसानी से देख ना सके, ठीक है। लायन टेल्ड मकाओ, यहाँ पर एक मकाओ का भी अपने को एग्जांपल दिया हुआ है जिसका जो टेल्ड है वो लायन की तरह होता है। इसका क्यों ऐसा बोला गया है, देखो लायन एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग, है ना, जैसे कि जो लायन और टाइगर होते हैं उनकी जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, मोटी होती है और वो आसानी से किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग नहीं सुन सकते ना, हम लोग से तेज वो सुन सकते हैं। देखो अब यहाँ पर मकाओ के बारे में क्या बताया गया है कि द लायन टेल मकाओ ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप, यानी कि एक लायन टेल मकाओ है, इसका नाम इसका बियर्ड ऐप भी है क्योंकि इसका जो यहाँ पर आप देखोगे जो दाढ़ी है ना, जिससे एक्चुअली में तो ये ऐप होते हैं वन मानुस, लेकिन इनकी जो दाढ़ी होती है वो इंसानों की तरह दिखती है, इसीलिए इनको बियर्ड ऐप भी कहा जाता है। लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इन द सिल्वर वाइट मीन विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चिन, यानी कि इसके चारों साइड ये जो दाढ़ी बना हुआ है उसी को हमको बताया गया कि इसके चीन के चारों साइड वो एकदम घना टाइप से रहता है। इट इज़ ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, यानी कि ये बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है, चढ़ाऊ होता है और ये अपना जो ज़्यादा समय जो होता है ना वो ट्री में ही बिताता है। इट फीड mainly ऑफ ऑन फ्रूट, इट ऑल्सो ईट सीड, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड बर्ड्स, यानी कि ये सब चीज़ें वो खाता है। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज, यानी कि ये जो होता है जो बार्क होते हैं ना पेड़ के, उसके अंदर इंसेक्ट को भी ढूंढता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन द ट्रीज, इसीलिए क्या है आसानी से इसको अपने खाना जो है पेड़ पौधे में ही मिल जाता है। इट रेयरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी कि बहुत कम समय ही क्या करता है ज़मीन में आता है, नहीं तो ये लगभग अपना जो जीवन है ना वो ऊपर पेड़ में ही बिता देता है क्योंकि ऊपर उसको खाना अच्छे से मिल जा रहा है। अनदर वेल नोन, यानी कि एक लास्ट एनिमल के बारे में हमको बताया गया है, वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट, यानी कि इंडिया का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार जो एनिमल है वो है हमारा एलिफेंट। अब एलिफेंट में ऐसी क्या खास बात है आइए आपको मैं बताता हूँ। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वे, यानी कि बहुत ही अलग अलग तरीके से ये यहाँ पर अपने आप को रहने के लिए ढाल पाया है, अडॉप्ट कर पाया है। लुक एट इट्स ट्रंक, इसका आप ट्रंक देखिए, इसकी आप सूंड देखिए। इट यूज इट टू एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि इसका जो ट्रंक है जो सूंड है ये बहुत लंबा है और यही इसकी नाक भी होती है, इसीलिए बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को सूंघ सकता है, उसके स्मेल की जो क्षमता होती है ना बहुत तेज होती है। उसके अलावा कहाँ गया भैया सेंस ऑफ स्मेल, यहाँ तक हो गया था ना। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज फॉर बाई ईट फॉर पिकिंग अप फूड, यानी कि खाना उठाने के लिए भी ये इसका यूज़ करता है। मोर ओवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, यानी कि जो इसके टस्क होते हैं ये जो बड़े बड़े दांत होते हैं इनको टस्क कहा जाता है, ये एक तरह से मॉडिफाइड टीथ ही है, यानी कि दांत ही हैं। अब इसका ये यूज़ कैसे करता है, तो दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव टू ईट, यानी कि जैसे कि अगर किसी भी पेड़ का अगर उसको छाल निकालना है, बार्क जानते हो ना, पेड़ की जो ऊपर की चमड़ी होती है ना
उसको उसका बार कहा जाता है, उसको हम लोग हिंदी में छाल भी कहते हैं। तो अगर उसको इसको खाना है तो कैसे खाएगा, मुंह खोल कर तो खा नहीं सकता, तो अपने टच से क्या करता है, उसको छिलाई कर देता है। जैसे अपन कैसे छिलते हैं, जैसे अपन शार्प करते हैं ना, शार्पनर से अपने पेंसिल को, उसी तरीके से वो पेड़ के बार को अपने इससे क्या करता है, छील देता है। यानी कि अब अपना जैसे भी करता होगा, आप देखना वीडियो, इसको ऐसे घुसाता होगा पेड़ में और फिर उसको छील करके बाहर निकाल देता होगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, पेड़ के बार को खाता है अपने टच की हेल्प से। बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव टू ईट, सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल। ठीक है, लार्ज ईयर ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, यानी किसी का जो कान इतने बड़े बड़े हैं ना, इससे ये एकदम हल्के हल्के आवाज़ को भी आसानी से सुन सकता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन दी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट में जो क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी तो आता है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए इसके जो कान होते हैं ना, वो उनका एक तरह से क्या करते हैं, पंखे की तरह यूज़ करते हैं, कान से अपना बॉडी को ये ठंडा कर देते हैं हो करके। तो इस तरीके से देखो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। पहला जो हमारा वीडियो बना था उसमें मैंने आपको क्लाइमेट और वेदर क्या होता है इसके बारे में बताया था। दूसरा इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे एनिमल पाए जाते हैं, और ट्रॉपिकल बोल रहा हूँ, पोलर रीजन जो हमारा था वहाँ पर कैसे जो एनिमल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और वो अपने आप को खुद किस तरीके से अडाप्ट करते हैं। और जैसे कि हमको पहले ही बताया गया कि चैप्टर नंबर 9 में आप क्लाइमेट के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे कि सॉइल में ये कैसा अपना प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मैंने जैसे कि बताया है कि जो मैं थर्ड वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इस चैप्टर के मैं जितने भी नोट्स हैं ना वो कंप्लीट करा दूंगा, उसका आपको चिंता नहीं करना है, सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स कंप्लीट कराऊंगा ताकि याद करने में भी आपको आसानी हो। उसके अलावा जब कभी भी आप रिवीजन करो ना, तो इन सभी टॉपिक्स को जरूर रीड किया करो। जो हमने इतना लंबा चौड़ा चैप्टर कंप्लीट किया ना 2 वीडियो बना करके, यहाँ पर केवल आपको 10 मिनट लगेगा इसको अच्छे से पढ़ने में, और आपका वो पूरा का पूरा जो टॉपिक मैंने कवर किया है वो यहीं पर दिया रहता है, वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग नोट्स कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।